हेलो ऑल स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसे कि बोर्ड एग्जाम का बहुत करीब है, पेपर भी जल्दी आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के। तो बच्चों, आप लोग सब तैयारी में लगे हुए होंगे, तो इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं ताकि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सके, और वो आता ही है 99%। ठीक है, तो देखिए हाई स्कूल का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, तो आइए समझिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है पीएच पैमाना। क्या बच्चों? पीएच पैमाना या फिर पीएच मान। ठीक है, इसकी परिभाषा पूछ लेता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेता है, इसके मान पूछ लेता है, तो मैं आपको सब बताऊंगा। तो ठीक है, देखिएगा पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है? तो देखिए, पीएच पैमाने का फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लोग एच पॉजिटिव की सांद्रता। अब यहां पर देखिए क्या क्या चीज है, मैं पहला परिभाषा बताता हूं आपको कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को पीएच पैमाना कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान या पीएच पैमाना कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि पीएच बराबर माइनस लोग एच पॉजिटिव की सांद्रता। अब देखिए वेर समझिएगा, इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक, और लोग को बोलते हैं लघु गुणक, और इनको बोलते हैं हम क्या? सांद्रता, और एच पॉजिटिव बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये था क्या हमारा पीएच पैमाना। ठीक है, आपने समझ लिया इतना। अब ये समझिए पीएच पैमाना होता कैसा, देखिएगा इस प्रकार से होता है। पीएच पैमाने में कुल 14 मान होते हैं। कितने मान होते हैं बच्चों? 14 मान। 1 से और 7 के मध्य होता है अम्लीय, और 7 से 14 के मध्य होता है क्षारीय। तो मैंने देखिए यहाँ पर बनाया 0 से लेकर 14 तक मैंने मान खेद दिए हैं। अब देखिए 0 से लेकर 7 के मध्य तक होता है हमारा अम्लीय माध्यम। कौन सा होता है? अम्लीय माध्यम। और 7 से लेकर 14 के मध्य होता है हमारा क्षारीय माध्यम। अब इसके जो 7 पर होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों? उदासीन होता है। अब देखिएगा, इतना हमने समझ लिया, यानी ध्यान रखें कि 0 से अगर 7 के बीच में मान आ रहा है तो समझ लेना कि वो विलयन कैसा है? अम्लीय है। अगर 7 से लेकर 14 के मध्य आ रहे हैं, समझ लो विलयन कैसा है? वो क्षारीय है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, मैं कुछ एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर आप समझा देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल किस प्रकार से आएगा इसके ऊपर। तो देखिएगा, अब न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी है, तो उसका पीएच मान ज्ञात करना है और हमें विलयन बताना है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो उसका हमें पीएच मान बताना है। ठीक है, और जी हमें विलयन बताना है। तो सबसे पहली बात, आप इसका सॉल्यूशन लिख लें। क्या लिख लें बच्चों? सॉल्यूशन, यानी कि सोल्व। अब देखो, जैसे आप जानते हैं कि सोल्व का मतलब क्या होता है? सोल्व का मतलब होता है हल। अब हम इसको हल करेंगे किसको? न्यूमेरिकल को। किसके ऊपर है? पीएच पैमाने के ऊपर है। अभी देखना, आपकी बात समझ में जाएगी तुरंत ही। क्वेश्चन क्या क्या है? पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या? गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब बच्चा होता है दिया है। दिया है का मतलब कि तुम्हारे पास जो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, आप वो चीज यहाँ पर नोट कर दें, लिख दें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। बच्चों किसकी सांद्रता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो देखिए, हाइड्रोजन हो गया, आयन हो गया, और देखो ये सांद्रता हो गई, यानी कि इसका मान दिया है कितना? 1 गुणा 10⁹ मोल प्रति लीटर। अब समझे किसका मान दिया? इसका मान क्या बोला उसने? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी तो हाइड्रोजन आयन और उसकी सांद्रता का मान हमें दे रखा है। क्या पूछा है? पीएच पूछा है कि इसका पीएच मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर पीएच बराबर क्वेश्चन मार्क, क्यों पूछा ना, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और पूछा क्या बच्चों? विलयन पूछा। क्या पूछा है? विलयन पूछा है। अब देखिए, विलयन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? नाउ माने अब यहां लिख देंगे वी कैनो डेट, मतलब कि हम जानते हैं वी कैनो डेट। ठीक है बच्चों, अब नाउ माने अब, वी कैनो डेट हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि पीएच का फॉर्मूला। अब एक बात आप ध्यान रखें, जब तक आप पीएच को हल नहीं करेंगे, उसके फॉर्मूले को मान रख के हल नहीं करेंगे, तब तक आप विलयन का पता नहीं लगा पाएंगे। तो यहां पर देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीछे हमने बताया तुम्हें क्या होता है? पीएच बराबर माइनस के लोग एच पॉजिटिव की सांद्रता। हाइड्रोजन की आयन, सॉरी पॉजिटिव बोलना, आयन कहते हैं, आयन की सांद्रता। अब देखिए इसको ऐसा लिखा रहने दें, पीएच बराबर माइनस लोग। अब देखिएगा, इतने का मान इतना हैगा, यहां से उठा के हम यहां रख देंगे कितना? 1 गुणा 10⁹ 9। 10⁹ 9। अब देखिए पीएच बराबर
माइनस के लोग, इतना ही इतना होता है तो 10 की घात 9 हो गया। अब देखिएगा इतना है। अब आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहली क्लासों में, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। क्या होता है, n log m। अब एक बात आप और समझे, बोर्ड में आपके पास ये चीज लिखी आ भी सकती है, नहीं आ सकती, यानी कि 1 गुणा 10 की घात 9 को वो ऐसे भी कह सकता है 10 की घात 9। तो इसका मतलब मत रखना, ठीक है, इतना ही होता है, कभी आप कंफ्यूज हो और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ये सूत्र लागू होगा तो क्या होगा भाई, हमारे पास सीधा ये जो आएगा। अब हाँ बच्चों, एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में जो मुझसे हो गई है बनाते टाइम, यहां पर घात माइनस की आएगी। क्या आएगी बच्चों, माइनस की आएगी, यहां पर भी माइनस लगेगा और जी यहां पर भी माइनस आएगा और यहां पर भी माइनस आएगा। सॉरी मेरे ध्यान नहीं रहा था इसलिए मैंने अब लगा दिया। अब देखिएगा, जब ये ऐसा मान लो n ये है और m ये है, तो n कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में जाएगा। तो यहां देखिएगा पी एच ऐसा का ऐसा ही बराबर। अब देखिए स्टार्टिंग में आएगा तो ऑलरेडी यहां पर एक माइनस है। अब देखो ये वाला साथ में माइनस यहां पर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये 9 यहां पर आ गया और आपके पास क्या होता है, यहां पर log कितना जी, 10 बचा। कितना बचा, 10। अब एक बात आप और समझे कि देखा, अगर आपके पास log 10 है तो उसका मान होगा 1, अगर आपके पास log 100 है उसके मान होगा तुम्हारे पास क्या, 2। क्या होगा, 2। तो यहां पर आप एक बात समझे, अगर log के आगे इस प्रकार तो 1000 लिखा हुआ हो तो उसका मान कितने होंगे, 3, यानी जितने जीरो होंगे उतना ही उसका मान होगा। पर 100 के रूप में होना चाहिए, 100, 10, 1000, ठीक है, 10,000, इस तरीके तो होना चाहिए, वैसे नहीं। तो क्या होगा, उसका मान 3 होगा। तो बच्चे यहां पर बताइए कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो इसका मान बताओ कितना होगा तुम्हारे पास, 9 गुणा 1 और 9 एकम 9, कितना हो गया, 9 एकम 9, यानी कि पीएच का मान कितना हमारे पास आ गया, 9 आ गया है। अब हमें बताना कि बिलियन कौन सा है। तो देखो मैंने बताया था पीछे बताया था कि 1 से और 7 के मध्य तो होता है अम्लीय, और 7 से और 14 के मध्य क्या होता है, क्षारीय। तो ये मान जो है किसके मध्य में है, 7 और 14 के मध्य में है, तो समझ लो कौन सा बिलियन है बच्चों, बताओ, क्षारीय है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, अतः विलियन कौन सा है, क्षारीय है। कैसा बच्चों, विलियन क्षारीय है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, परिभाषा बताई, न्यूमेरिकल बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो। तो अगर आपको और न्यूमेरिकल चाहिए इस टाइप के या और परिभाषा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ऐसी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।